ये अरूसा बना रही है यहाँ हम लोग के लिए पास्ता। इतना भिखारी हालत ले लेते तुम। क्या भिखारी हालत है तेरे? क्या भिखारी हालत दीदी है? किधर जरा। नहा ही नहीं अभी तक। अरे अल्लाह, ये नहा के वापस मैं आपको बताऊंगी इसके बाद। तो ये मेरा बन गया उपमा रेडी। ये अब्दुल्ला भी आ गया है और अब्दुल्ला का फेवरेट है उपमा। क्या बनाया मैंने? तूने बनाया? मैंने पहले वीडियो में बोल दी। और ये मेरा बेटा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आई हूँ अरूसा के घर पे, क्योंकि शाम में मेरा सब काम हो गया था, लेकिन एज यूजुअल मेरे घर पे पानी की प्रॉब्लम, पानी आया ही नहीं। तो भी मैंने सब काम वाम कर दिए और आज है हम लोग को रात में दावत। मेरे हस्बैंड के जो दोस्त थे उनने हम लोग को दावत दी है, तो मैं वहाँ भी जाने वाली थी। इसके लिए मैं पूरी रेडी और बकरा ईद भी है यहाँ हमजा की तरफ से, तो मैं पूरा रेडी होके आ गई घर पे से कि मैं बोली कि यहीं से चले जाएंगे। मेरे हस्बैंड आएंगे रात में 9 बजे काम पे से, वो आके वो फ्रेश होएंगे, फिर हम लोग वहीं जाएंगे डायरेक्ट। तो इसके लिए मैंने खाना नहीं बनाई, रात में सिर्फ डब्बा बनाने का इन लोग का। डब्बा मतलब जो सुबह में लोग डब्बा लेकर जाते हैं, वो टिफ़िन में कुछ ना कुछ उसके लिए बना दूँगी मैं रात में। बस अभी बैठते हैं यहाँ पर, थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं फिर, क्योंकि घर पे मुझे इतना ज़्यादा कंटाल आ रहा था, बहुत बोर हो गई थी मैं। और ये हमजा भी बोर ही कर रहा था, है ना हमजा? क्या कर रहा है? किधर आया अपन? हाँ ओ एडू, ये दीवारों से फाइट ही करते रहता है अकेले अकेले। ये अरूसा बना रही है यहाँ हम लोग के लिए पास्ता। इतना भिखारी हालत ले लेते तुम। क्या भिखारी हालत है तेरे? क्या भिखारी हालत दीदी है? किधर जरा। नहा ही नहीं अभी तक। अरे अल्लाह, ये नहा के वापस मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। और अभी ये बना रही है पास्ता हम लोग के लिए, और हमजा को भी खाने का है, लेकिन हमजा को ये सादा ही देना पड़ेगा सिर्फ, क्योंकि अपना तेज वाला वो नहीं खाएगा। क्या खाने का है देखो? पास्ता। कौन बना रहा? क्या नाम है उसका? हाँ अरूसा। क्या अरूसा बाजी चपटे। ये इसने पूरे मसाले रेडी करके रखे हैं यहाँ पर। ये कांदा लाल हो रहा है, वहाँ पास्ता बॉईल हो रहा है, ये सब निकाल के रखिए डब्बे डुब्बे। देखो कैसा बनता है पास्ता, हम लोग इसका रिव्यू भी देंगे और इसकी पूरी रेसिपी भी मैं डालूंगी शॉर्ट्स पे। अरूसा के हाथ का पास्ता। हमजा का पास्ता रेडी हो गया है। ये हम लोगों ने सिर्फ उसको बॉइल्ड पास्ते में सॉस डाल के दिए, ये हमजा वो शौक से खाता है। और जो हम लोग का पास्ता है वो मसाले वाला बनेगा, इसके लिए हम लोग ने हमजा को बॉइल्ड पास्ते में थोड़ा सा सॉस डाल के दे दिया। हमजा खा लेता वो शौक से ये पास्ता भी। और हम लोग के पास्ते का भी मसाला सब रेडी हो गया है, खा लेता वो वैसे ही। ये देखो ये मसाला हो गया पूरा रेडी, बस इसमें पास्ता डालने का, इसमें सब मसाले, हाँ ये चीज़ भी डाले। ये हो गया हम लोग का पास्ता रेडी। ये देखो अब इसको टेस्ट भी करते हैं कैसा बना है। मैं वीडियो पकड़ लेती हूँ, टेस्ट करो। अच्छा बना आता है उसे, कुछ तो बहुत कुछ आता मामी, तुमने खाया नहीं ना अभी तक। अभी पास्ता खाए तो पास्ते की तारीफ करूँगी ना मैं तो। अच्छा बना। दो ले लो। तो गाइस आज मैं तीसरे दिन वीडियो बना रही हूँ। उस दिन मैं गई थी अरूसा के घर पे, तो बनाई थी पास्ते का वीडियो। उसके बाद डायरेक्ट मैं अभी वीडियो बना रही, क्योंकि 2 दिन मैं इतना ज़्यादा बिजी थी कि मेरे पास टाइम नहीं था। कल तो संडे था, तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है, तो हम लोग दिन भर बस खाना पकाना, घूमना, कभी खाना पकाते हैं, कभी घूमते फिरते। अभी मेरी जेठ की तबीयत ख़राब है, तो वो मेरे ननन किया, तो हम लोग वहाँ उनको देखने चले जाते हैं। और अभी मैं उठी हूँ, थोड़ा टाइम हुआ मेरे को उठ के, लेकिन अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ उपमा बना रही हूँ। या मैंने रवा निकाल के रख दी, और ये है मेरा पानी गरम। और हमजा भी उठ गया है। हमजा क्या कर रहा है? हमजा खेल रहा है बॉल से। ये कौन ला के दिया मम्मा? कौन सी बाला? ये खाला लोग को बाला बोलता है, तो जो मेरी बड़ी बहन आमना है उसने ला के दिए, तो बोले बड़ी बाला ने ला के दी मेरे को, है ना? बड़ी बाला अच्छी है कि छोटी बाला? हाँ
छोटी बाल अच्छे। ये कितना भी बेचारी आमना इतना लाके देती, इतना उसको प्यार करती, लेकिन ये ज़ेबा की तारीफ करता है, छोटी वाला की तारीफ करता है। अभी बोल रहा बड़ी वाला अच्छे नहीं, छोटी वाला अच्छे। तो अभी मैं बना रही हूँ उपमा। अभी आएगा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला मेरे जेठ को लेके गया था हॉस्पिटल, उनको वापस बुलाए थे वहाँ पर उनका ड्रेसिंग करने। तो अब्दुल्ला गया तो सुबह से, तो अभी आएगा। उसको भी उपमा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग दोनों करते हैं नाश्ता, फिर हमज़ा को भी कराते हैं नाश्ता। हमज़ा क्या नाश्ता करेंगे तुम? मैगी। हमज़ा को मैगी बिस्किट यही सब नाश्ते करने के रहते, घर के नाश्ते नहीं पसंद हमज़ा। तो ये मेरा बन गया है उपमा रेडी। ये अब्दुल्ला भी आ गया है और अब्दुल्ला का फेवरेट है उपमा। क्या बनाया मैंने? तूने बनाया? मैंने पहले वीडियो में बोल दी। बच्ची? और ये मेरा बेटा खाता है बिस्किट। देखो बच्चे झूठे बोलते। किसने बनाया बच्ची? अब्दुल्ला बनाया। हाँ अच्छी बात है। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ चिकन स्टू, और इसकी रेसिपी आप लोग को मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगी, यूट्यूब शॉर्ट्स में, या फिर मेरे इंस्टाग्राम की आईडी में मिल जाएगी। मैं बना रही हूँ बीफ का स्टू, चिकन स्टू बोल दी उसके लिए सॉरी। बीफ है गोश्त, उसका स्टू बना रही हूँ मैं। मैंने मटन का पहले बना चुकी, वैसा ही सेम प्रोसीजर है बीफ स्टू में भी, कोई चेंजेस नहीं। आप लोग चिकन स्टू भी ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन चिकन आप लोग तपेली में बना सकते हैं। और ये जो बीफ है और मटन है वो मैं कुकर में बना रही हूँ। ये मैंने 1 kg जितना ले ली हुई है बीफ, और इसमें मैंने डाली हूँ प्याज। इसमें मैंने 4 प्याज डाली हूँ, और अच्छी ज़्यादा सूखी लाल मिर्ची, धनिया और ज़ीरा, गरम मसाले, जो अक्खे गरम मसाले वही डाली उसमें अभी तक का। और ये मैंने कच्ची प्याज रखी हूँ, और डालने के लिए ये लहसुन है, इसको 6 से 7 लहसुन मैंने बारीक बारीक काट दी, ये भी ऊपर से डालेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और हाँ अभी अदरक भी इतना ही अदरक भी काट के रखूँगी मैं, ये भी हम ऊपर से डाल देंगे। पहले हल्का सा इसको बस गलाने का है, इसको ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि कांदा इसमें पूरी तरीके से ब्राउन नहीं करते। तो ये देखो ये मेरा स्टू बन के रेडी हो गया है। इसकी फुल रेसिपी आप लोग को मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगी, पूरी तरीके से रेडी हो गया है। पागल हो गई है इसके साथ। हमजा को डांस से कर रही है। अब ऐसा कर, छम छम कर, छम छम करके बता, चल जल्दी। अरे हमजा, छम छम, चल जल्दी, अब तेरे को बिगने आएगा, छम छम। तो मैं हो गई हूँ रेडी, मैं कहीं जा रही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी एक मेहंदी आर्टिस्ट आने वाली है कोलैबोरेशन के लिए, तो उसके लिए मैं रेडी हो गई हूँ। और मैं सोई भी नहीं, ये लोग चले गए थे 9 बजे काम पे। मैंने सब टिफ़िन बना के दे दी, लेकिन उसके बाद मैं सोई नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सो गई तो मैं 1-2 बजे के अलावा उठूँगी नहीं, इसके लिए मैं सोई नहीं। मैं उनका वेट कर रही हूँ, उन्होंने बोले थे मैं 12 बजे तक आ जाऊँगी, तो बस मैं वेट कर रही हूँ। मैं रेडी हो गई, क्योंकि मैं टी शर्ट में तो बैठ नहीं सकती किसी के सामने, इसके लिए मैं रेडी होके बैठी हूँ कि 12 बजे तक वो आएंगे तो फटाफट लगाते हैं मेहंदी। बहुत टाइम से मेरा मन भी कर रहा है, क्योंकि ईद में भी मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी। मेरा ऐसी ही होता है, हर टाइम मेरे हाथ में मेहंदी रहती है, और ईद के टाइम मेरा हाथ खाली पड़ा रहता है। मैंने पूछी थी 2-3 लोग को ईद में, लेकिन कोई अवेलेबल था नहीं, जिससे मतलब जो मेरे साथ कोलैब के लिए आए हैं वो लोग से भी मैंने पूछी थी, लेकिन कोई भी अवेलेबल नहीं था, तो इसके लिए मैंने नहीं लगाई। फिर बाद में मेरा मूड ही हट गया। बाद में मेरी भाभी भी बोले आ जाओ मैं लगा देती हूँ, तो मेरा मूड हट गया था कि मैं बोली नहीं, मैं जान दो बाद में लगाऊंगी, देखूँगी। तो मुझे कोलैबोरेशन आया तो मैंने हाँ कर दी, कि मैं बोली हाँ मुझे मेहंदी लगाना है, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने लगाई नहीं है, अच्छा खासा टाइम हो गया ना। तो हर थोड़े दिन में कोलैबोरेशन आता था, और मेहंदी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं जल्दी मेहंदी के लिए मना नहीं करती। कुछ ऐसा काम रहेगा तो ही मना करती हूँ, नहीं तो मेहंदी के लिए मैं जल्दी मना नहीं करती, क्योंकि मेरी फेवरेट है, मुझे अच्छा लगता है मेहंदी लगाना हाथ में। तो बस अभी लगाते फटाफट मेहंदी, फिर घर के काम तो मैंने सब कर दी सुबह में ही। तो देखो पूरा किचन टेबल सब साफ़ वाफ़ कर दी थी, सब हो गया था, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना था, तो मैंने जल्दी फटाफट काम कर दी। और अभी मैं जाऊँगी मम्मी के यहाँ, क्योंकि हमजा भी सो रहा है यहाँ पर, अब्दुल्ला भी सो रहा है, तो मैं मम्मी के पास कोई भी नहीं है, मम्मी मेरे को चाबी दे के गए, तो मैं वहाँ जाके बैठ के लगाऊंगी, वहीं बुलाऊंगी इन लोग को। तो बस देखते हैं लोग कब तक आते हैं, फटाफट मेहंदी लगाते हैं और आप लोग को बताएंगे कैसी लगी मेहंदी।
तो गाइस देखो मेरी मेहंदी लग भी गई थी कल और कलर इतना प्यारा आया है और बहुत प्यारी मेहंदी लगा है यार। ये हाथ की भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेरे को कितनी प्यारी लग रही है मेहंदी, बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा। और 2 लोग आए थे, 4 लोग ने जल्दी जल्दी लगा भी लिए और अच्छी खासे टाइम मैंने रखी, इतना अच्छा कलर आया। कल मैंने कितने देर पानी में काम भी करी क्योंकि मेरे जेठ आए थे कल मेरे नंद के से यहाँ पर, उनको यहाँ पर आने दिल हो रहा था तो वो थोड़ा निकले, उनकी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ, मेरे को बिल्कुल वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है। मैं छोटा क्लिप 3-4 दिन का बना के आज तो व्लॉग में अपलोड कर ही दूँगी पक्का। और कल से इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू बनाते रहूँ व्लॉग, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, इतना ज़्यादा मैं बिज़ी चल रही हूँ। मेरा हाथ में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, वो दर्द मेरा फिर से चालू हो गया। मैंने आप लोग एक बार रमज़ान में भी बताई थी कि मेरा हाथ में दर्द रहता है, तो दर्द फिर से चालू हुआ। कल भी मेरे को बहुत मुश्किल हो रही थी मेहंदी लगाने, लेकिन मुझे मेहंदी लगाना पसंद भी है, तो इसके लिए मैंने लोग को बुला लिया। और बहुत ही प्यारी मेहंदी लग रही है, आप लोग देखो, अच्छी लग रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत पसंद आई। और आप लोग को व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।